नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉल्यूशन के ऊपर। अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक नियम पास किया है कि लगभग जो पॉल्यूशन है दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसके लिए जो कि 10 साल पुरानी डीजल्स की कार हैं और जो 15 साल पुरानी जो हमारी पेट्रोल बेस्ड कार हैं, उन सबको वहाँ से हटाया जाए और किस तरीके से बिना किसी ऑर्गेनाइज सेटअप के या बिना किसी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स के एक तरीके से एक फरमान लागू कर दिया गया आम जनता के लिए। और उसके बाद इस तरीके की हमें रिपोर्ट्स देखने को मिली काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कि काफ़ी महंगी महंगी कारें, लाखों रुपए की कारें किस तरीके से जो दिल्ली के लोग हैं उन सब लोगों को सस्ते दामों पे बेचना पड़ रहा है अदर स्टेट्स में, या किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट करना पड़ रहा है क्योंकि जब्त होने की संभावनाएं हैं, उनके ऊपर एक तरीके से जुर्माने लगेंगे या उनको फ्यूल भी नहीं दिया जा रहा। इस तरीके की भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि उनको जब वो फ्यूल भरवाने जाएंगे फ्यूल स्टेशंस पे, पेट्रोल भरवाने या डीजल भरवाने, जो भी जिस भी फ्यूल पे वो गाड़ी चलती है, तो वो एक तरीके से जो नंबर प्लेट है उसको स्कैन कर लेंगे कैमराज और उसको उनको फ्यूल देने से भी मना कर सकते हैं। अब ये एक बहुत 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 एग्जाम्पल है, एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है किस तरीके से हम अपने लीडर्स को या अपने एक तरीके से पॉलिटिशियंस को चुनते हैं जो आम जनता जनमानस के लिए इस तरीके के नियम कानून बनाते हैं। अब अगर पॉल्यूशन बेस्ड सॉल्यूशन नहीं करना था, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है भी, तो ये पॉल्यूशन को डीप और स्ट्रेटेजिक वे में किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन बटोरने की बात नहीं है कि ठीक है हम पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाली सरकारें भी जो थी, पहले दिल्ली में सरकार थी, वो ऑड इवन जैसी स्कीमें लेके आई बिना स्ट्रेटेजिक वे में। देखिए पॉल्यूशन बहुत 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 डिफरेंट वे में बन पाता है, या एक तरीके से पॉल्यूशन की समस्या बन पाती है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हैं, या हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, और भी इस तरीके के काफ़ी सारी अभी हम स्मोक को देखेंगे जब जब क्रॉप बर्निंग होगी। तो इन सब चीज़ों को स्ट्रेटेजिक वे में सॉर्ट आउट किया जाना ज़रूरी है, और सिर्फ कारों पर फोकस कर देना। और सेकेंडली कार, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कारों पर ही फोकस करेंगे तो कोई एक स्क्रैपिंग पॉलिसी नहीं है किस तरीके से कार स्क्रैप होंगी। अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट वैसे ही 3 लाख रुपये से ऊपर बताई जा रही है एज पर डेटा और सब कुछ। और ये सब अगर कारें स्क्रैप होती हैं या सस्ते में बिकती हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी यूज़र एंड पे, और उनके जो स्क्रैप है उसको स्क्रैप करने को या उस तरीके से पूरा एक तरीके से फुली ज़ीरो करने में उसमें कितनी कार्बन कॉस्ट आएगी या पॉल्यूशन होगा। और जो नई कारों का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि आप जिन लोगों के पास इतनी पुरानी कारें हैं उनको डेफिनेटली डे टू डे यूसेज के लिए उनको नई कारें लेनी ही पड़ेंगी, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो आएगी, जो प्रोडक्शन में पॉल्यूशन हो पाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, उस वो किस तरीके से एनवायरमेंट पे क्रिएट करेगा। तो इन सब चीज़ों को भी सोचा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से एक फरमान पास कर देना कि हाँ बस ठीक है अब पॉल्यूशन का सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।